प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष व्याकरण के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो व्याकरण में सर्वप्रथम तो है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह भाषा है जिसके द्वारा हम सुचारू रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना इत्यादि बातों का ज्ञान करते हैं, उसी को व्याकरण कहा जाता है। अब व्याकरण के अंतर्गत बहुत सी बातें हैं, जैसे वर्ण विचार, वर्ण भेद, उसमें शब्द भी है, वाक्य भी है। अब विशेष तौर से हमें जानकारी रखना है कि व्याकरण में संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, तो संज्ञा क्या है? जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं का, जैसे नाम किसी जगह, स्थान, वस्तु इत्यादि नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वे सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के बाद में सर्वनाम आता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिनमें हम संज्ञा के एवज में, संज्ञा के बदले में जिन बातों का ज्ञान करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो बातें संज्ञा के बदले में बोली जाती हैं, उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह इत्यादि बातें ये सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद में आता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य का करना, होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब करने से। जैसे सीता गा रही है, तो इसमें गाना शब्द क्रिया। सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। सीता गीत गा रही है, तो सीता क्या कर रही है? गीत गा रही है। गीत क्या है? गाना शब्द इसमें आया, तो ये क्या है? क्रिया है। अब क्रिया के बाद में क्या आता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी कार्य के करने की विशेषता का बोध कराता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। खत्म हो गया? जो किसी कार्य के करने की विशेषता को बताता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था क्रिया में कि सीता या गीता बहुत सुंदर गीत गाती है। तो सुंदर गाना, तो उसका क्या हुआ? क्रिया हुआ। लेकिन कैसे गाती है? सुंदर गाती है। बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं, तो सुंदर शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो बालक बहुत अच्छा पढ़ता है। कैसा पढ़ता है? बहुत अच्छा पढ़ता है। ये क्रिया की विशेषता है। पढ़ना उसकी क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा। तो ये सब बातें हमें। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ है समय से। तो समय कितने प्रकार के होते हैं, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, अब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 काल होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और तीनों की पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा काल है? जिन वाक्यों के अंत में है
हूँ, हैं, हो शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, तुम खाते हो, वह सोते हैं, यानी है, हूँ, हैं, ये सभी शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। यानी हा शब्द अंत में जुड़ेगा, उसे हम वर्तमान काल के अंतर्गत मानेंगे। अब इसी प्रकार से भूतकाल, भूत माने बीता हुआ समय, भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। जिन वाक्यों में समय बीत चुका है, किसी कार्य के करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, कोई भी शब्द हो, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूत माने बीता हुआ समय। भूतकाल का पहचान है जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द जुड़ते हैं। जैसे मैं जाता था, तुम खाते थे, वो रोती थी, वो सोती थी, यानी था, थी, थे, अंत में था, थी, थे शब्द जुड़ते हैं, उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसके बाद में आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे इत्यादि शब्द जुड़ते हैं, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वो खाएगा, वो सोएगा, वो रोएगी, वो हंसेगी, वो लिखेगी इत्यादि। इस प्रकार के शब्द जिन वाक्यों के अंत में, अब इसमें सभी वाक्यों में अंत में गा, गी, गे शब्द जुड़ रहे हैं, तो ये हमारा भविष्य काल हुआ। अब इसके बाद में हम चलते हैं समय। समय को कहते हैं चंस काल। यही हमारा समय है, और इसी को हम चाहे समय कहें या काल के नाम से पुकारें या इंग्लिश में टेंस के नाम से पुकारें। तो इसी प्रकार